नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज कुर्था विधानसभा की ऐतिहासिक धरती जगदेव प्रसाद की शहादत धरती पे है, जहां पर उन्होंने अपनी शहादत दी थी। और इस शहादत धरती पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जो 14 तारीख का है। 14 तारीख को माननीय आकाश आनंद जी का आगमन है इस धरती पे, और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। कैमरामैन से बोलेंगे दिखाइएगा, पूरी तैयारी है जो कार्यक्रम है उसके लिए। पूरा टेंट पंडाल का व्यवस्था है और लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पे जुटने वाले हैं, और उसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूर्ण के रूप में है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी का, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो आकाश आनंद का ये जो कुर्था की ऐतिहासिक धरती पे आगमन जो है वो कितना सफल रहेगा, कितने जनसंख्या में लोग यहाँ पे आएंगे, हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो कामेश्वर राम है जी। और मैं बंसी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और कुर्था में आकाश आनंद जी का आगमन है, क्या होगा, कितना जनसंख्या जुटेगी? अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हर गांव से हम लोग जुड़े हैं। हर गांव से वहां आवागमन के साधन दिए हैं और कम से कम 50,000 की संख्या में हम लोग ऐसे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और लोग बहुजन समाज पार्टी पे बहुत सारे जो लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि ये पार्टी सिर्फ वोट काटती है। नहीं, अब ये जो हमारा जो मिशन है पूरा राज्य में, हम लोग ऐसे आमने सामने चुनाव मेरा रहेगा और हम हर जगह से प्रत्याशी हम लोग जो दिया गया है उसको हमसे जीतने का प्रयास मेरा जारी है ना? यस। यानी इस बार बिहार में झंडा गाड़ देना है। एकदम निश्चित हम लोग का सफलता मिलेगा ही आने वाला दिनों में। जिस तरह से हमारा जो पार्टी जो आगे बढ़ी है, हम लोग का मेहनत से जो बढ़ी है वो आगे हम लोग जीत हासिल करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात, क्या कहना चाहिएगा जो आकाश आनंद का आगमन है 14 तारीख को? देखिए, अगला 14 सितंबर को इस देश में बहुजनों की शान, बहुजनों की मान सम्मान, बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे और बसपा के नेशनल संयोजक माननीय श्री आकाश आनंद जी का इस कुर्था की क्रांतिकारी भूमि पे आगमन होने जा रहे हैं। और इस आगमन से पूरा अरवल जिला में, बहुजनों में, सर्व समाज में इतना उत्साह है कि आप देख लीजिएगा 14 तारीख को अरवल की धरती पे इस ग्राउंड में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन लोग बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव आती है तो वोट काटने के लिए चली जाती है। नहीं, वो वोट काटने की कहाँ बात है। आप जो है, आप कुर्था का जनाधार देखिए ना, अगर किसी भी पार्टी का हैसियत है तो अकेले अकेले चुनाव लड़े। तो कोई 8 दलों का गठबंधन, तो कोई 16 दलों का गठबंधन जैसे कि कर के लड़ रहा है। अकेले लड़े, बहुजन समाज पार्टी समझा देगी कि कौन वोट काट रहा है, कौन नहीं काट रहा है। इस बार कुर्था में झंडा गाड़ेंगे एकदम 100%। आप देख लीजिएगा, ये जलवा जो है 14 सितंबर को माननीय आकाश आनंद जी आ रहे हैं ना, उस दिन तय हो जाएगा कि कुर्था में बहुजन समाज पार्टी झंडा गाड़ चुकी है। जब से आकाश आनंद जी का बिहार में आगमन हुआ है, पूरे बिहार में एक राजनीतिक अलग रूप ली है। बिल्कुल, आप देखिए जैसे 10 तारीख से जो यात्रा शुरू हुआ है, आप जैसे कि तमाम इंडिया गठबंधन को भी रैलियां होती है, आपने देखा है। सब कई दलों का गठबंधन है। आकाश आनंद जी का एक सभा में जितना रैलियां है, वो सभा में जो लोग आ रहे हैं, ये लोग 10 जो 12 जो जितने भी दर्जनों पार्टियां गठबंधन है, उतना नहीं आ रही है। आप देख लीजिए, देखने का चीज है ना, कितना नीला सैलाब चल रहा है बिहार में। इस बार कुर्था में झंडा बहुजन समाज पार्टी गाड़ेगी और एकदम जीत यहाँ का परचम। पूरी तरीके से व्यवस्था किया जा रहा है, जो टेंट पंडाल है पूरा सज धज रहा है। पंडाल क्या बताता है लोगों को? पंडाल यही बनाता है कि पंडाल इस देश में जो बहुजन का जो मान सम्मान है, यही पंडाल के मतलब अंदर और बहुजन समाज पार्टी झंडे के तले बहुजनों का मान सम्मान बचेगा। और इस देश में बहुजनों का एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। यानी बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में इतिहास लिखेगी। एकदम, बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। सही बात है सर। अब तो सर्वजन हित है, जागरूक यात्रा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार फिर कह रहे हैं कि हम फिर सत्ता में आएंगे। अब नीतीश कुमार कहेंगे, लालू जी कहेंगे, मोदी जी कहेंगे, राहुल जी कहेंगे, उससे क्या मतलब है। लेकिन सर्वजन हिताय की बात कौन कर रहा है? कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है।
कोई कुछ की बात कर रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय की बात कर रही है, उसके लिए यात्रा कर रही है। उसके लिए युवा सम्राट, नौजवानों का चहेता आदरणीय आकाश आनंद जी बिहार के दौरा पर निकले हुए हैं। ऐसा कार्यक्रम किसका चल रहा है बताइए? जब उनका बिहार में जब से दौरा हुआ है, जो अलग राजनीतिक पार्टियां हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और सबके पेट में दर्द कबर गया है। दर्द कबर गया। हाँ, किस लिए फिर दर्द कबर रहा है उन लोगों को? इसलिए कि बहुजन समाज सर्वजन की बात कर रहा है, इसलिए क्योंकि उन लोग कहते हैं कि बहुजन सिर्फ वोट काटता है। अरे दर्द क्यों हो रहा है? इन लोग बहुजन को हमेशा अर्थ अलग निकालते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुजन सर्वजन की बात करती है, बहुजन बहुजन की बात करती है, बहुजन का अर्थ वो लोग अलग निकालते हैं। जो जगदेव बाबू भी ने बोला था 90% की बात की थी, तो 90% में तो क्या हुआ, लोग कहता है कि 15% स्वर्ण है, तो 5% अब कहाँ चल गया? ऐसा कोई बात नहीं है। ये जगदेव बाबू की धरती है, क्या इनका जो सपना था वो पूरा करेगी बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी तो पूरा करेगी। और तो जो 35 साल से हैं छोटे भाई या बड़े भाई, उनका देख नहीं रहे हैं, जगदेव बाबू के कफन का बेचने के लोग काम किया है। आज तक इन लोग का जो भी चुनाव लड़े हैं, उनका पहला मुद्दा रहता है हमीरनगर सिंचाई परियोजना। आज कहाँ अधर में फंसा हुआ है और क्यों फंसा हुआ है? जबकि ये लोग कहते हैं जगदेव बाबू के हम वचन पे चलने वाले हैं, उनका पूरा करेंगे वचन को। कहाँ गया वचन? इसलिए ये सब केवल गलत है, फाल्स है। जनता को, शोषित वंचित लोग को, किसान को, मजदूर को ठगने का काम किए हैं और ठगेंगे। कुर्था में इस बार क्या होगा? बदलाव होगा? बहुजन कुर्था में इस बार बहुजन ही रहेगा, हाथी ही रहेगी। हाथी सभी को रौंद देगी, यानी हाथी रौंद देगी। हाथी रौंद देगी, क्योंकि सबसे बड़ा जानवर में आता है हाथी। बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, रौंदा जाएगा लोग। अच्छा, हाँ, उसके सामने कोई टिकने वाला कोई नहीं है। प्रदेश महासचिव है बहुजन समाज पार्टी के अशोक शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो कहना ये चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी है, आइडियोलॉजी है हमारे समाज, हमारे बहुजन समाज में ही, या अंबेडकर जी हुए, या महामानव काशीराम साहब पैदा हुए, या बहन जी पैदा हुए, इनका सोच है दलित और शोषितों को निकालना। जो जगदेव जी का सोच था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। हम लोग की भी उम्र 60-62 साल हो रही है, इसी क्षेत्र के, इसी के मध्य में रहने वाले हैं। और यहाँ धान की फसल यही कुमार जो आता था, लहर जाता था, पटवन की साधन नहीं थी, पलना नहीं था। हमीरनगर परियोजना जगदेव बाबू का सोच था, लेकिन जगदेव बाबू का जो सोच था उसको पूरा किसी नहीं किया। आज 35-40 साल लोग जीतते रहा, या उनका बेटा नागमणि जी जीते, उनकी पुतोह सुचित्रा तो फिर चले गए बीजेपी में। बीजेपी क्या रोज रंग बदलना है? अभी लोकसभा 17 में उनको मैं टिकट दिया हूँ, वो संसदीय लड़ रहे थे, अपनी काउंटिंग नहीं कर पाए, तो क्या कीजिएगा वैसे आदमी को? बीजेपी में जाए या आरजेडी में जाए। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अंबेडकर जी ने एक झोपड़ी में रहने वाले को भी एक वोट का अधिकार दिया है, और एक अदानी और अंबानी को भी एक ही वोट का अधिकार दिया है, और दोनों की वैल्यूएशन बराबर है। या पढ़ा हुआ विद्वान अगले दर्जे का महापंडित या ठेपा मार, दोनों का वोट का बराबर है। आज उसी रूप में हमारे जो आने वाला नेता है, हमारे लोगों का सोच है कि जब तक इस जगह का लोग नहीं आएगा, जब क्षेत्रीय विधायक नहीं होंगे, तो ये हमीरनगर परियोजना हो या कोई परियोजना हो, वो पूरा नहीं हो सकता है। 14 तारीख का कितना जन सैलाब छूटेगा कुर्था की धरती पे? वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग गांव-गांव में टहल रहे हैं। आकाश आनंद साहब ऐसे शख्सियत है जो आप काशीराम को जाने थे, वही शख्सियत हैं, पढ़े लिखे अच्छे, इंग्लैंड से हैं और बहुत ही होशियार हैं। और जहां भी अगर अपनी बात को उठाते हैं, युवकों का खून लहर जाता है, गर्म हो जाता है। आप इससे सोच लीजिए बहुजन समाज पार्टी कितने सोबर है। हम जात के भूमिहार हैं और प्रदेश के महासचिव हैं। यानी 2025 में कुर्था विधानसभा में बवाल मचेगा।
मचेगा नहीं। बहुजन को ही जब तक देगा नहीं, इस क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे, अगला काम नहीं होगा। बहुजन के सामने कोई टिकने वाले नहीं है। उसका कारण है, एक तरफ भाजपा 31 पार्टियों की गठबंधन है, आरजेडी कांग्रेस 26 पार्टियों का गठबंधन है। हमारी पार्टी अकेले पूरे बिहार में 243 पर लड़ रही है। कुर्था में बता दे कि या तो चिराग पासवान हो, या नीतीश जी हो, या भाजपा हो, या आरजेडी हो, वो अलग अलग लड़के देख ले, उसको बीएसपी इतना वोट नहीं आता है, नहीं आता है अपना। आज हमारे यहाँ पर 15 से 20,000 वोट अकेला पार्टी का गिरता है। बताइए किसी पार्टी का जो वोट गिरता है। तो आज सर्वजन हमारे ऐसे लोगों को, रंजन यादव ऐसे लोगों को अगर तहजीब दे रही है, ये यादव हैं, हम भूमिहार हैं, सर्वजन है, हम भी संतुष्ट हैं, तब बहुजन में आए हैं। यहाँ की आम जनता को मैं एक ही बात देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बाद में चुनना, प्रधानमंत्री बाद में चुनना। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, उनको बाद में चुनना। पहले अपने क्षेत्र का विधायक चुनो, या किसी को चुनो, लेकिन विधायक चुनो। जब तक अपने क्षेत्र का विधायक नहीं चुनोगे, इस जगदेव बाबू को सामने आपको स्थल नजर आ रहा होगा, जो अपनी शहादत दे दिए, उनकी सपना नहीं पूरा हो सकता है जब तक इस क्षेत्र के लड़ने वाले अगर नहीं आएंगे, पूरा नहीं होगा। अतः ये थे बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बताया कि 14 तारीख का माननीय आकाश आनंद जी का कुर्था विधानसभा में आगमन है। उस आगमन के लेकर इन लोग सारी पूरी तैयारी में लगे हैं, टेंट पंडाल लगवाने में लगे हैं। इन लोग का कहना है कि जो 14 तारीख का दिन है, उस दिन पूरे कुर्था विधानसभा में जन सैलाब होगा, और आकाश आनंद के आने के बाद कुर्था की धरती पर एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि पूरे बिहार में एक भौचाल मचेगा। आप देख रहे थे भारत मिशन। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।